कई बार ऐसा होता है यजमान का और आचार्य का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। यजमान का और आचार्य का जो रिश्ता होता है ना, वो पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, पिता और पुत्र की तरह। यजमान को चाहिए कि आचार्य की अपनी पिता समान मान के सेवा करे, पूजा करे, लेकिन आचार्य का भी कर्तव्य है कि मेरा यजमान यदि किसी संकट में है तो कदम से कदम मिलाकर उसके साथ खड़ा रहे। ये आचार्य का कर्तव्य है। अनुष्ठान को पूरा करने का कर्तव्य केवल यजमान का ही नहीं होता, आचार्य का भी होता है। इसका प्रमाण मैं आपको दूं। जिस समय राम जी ने सेतु निर्माण किया और रामेश्वरम की स्थापना की, तो कहा, बोले इस रामेश्वरम की स्थापना के लिए, इसकी पूजन के लिए मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान को बुलाना चाहता हूं, विश्व के सबसे बड़े शिव भक्त को बुलाना चाहता हूं। खोज के लाओ, कौन है विश्व का सबसे बड़ा शिव भक्त और विद्वान। सबने खोज शुरू की और खोजते खोजते सबने आके एक ही उत्तर दिया, बोले महाराज विश्व का सबसे बड़ा, त्रिलोकी का सबसे बड़ा शिव भक्त और विद्वान केवल एक है। कौन? बोले लंकापति रावण। उससे बड़ा संसार में ना कोई शिव भक्त है और ना कोई विद्वान है। राम जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और कहा, बोले ठीक है, हमारी तरफ से लंकापति रावण के लिए आप संदेश लेके जाइए कि मैं उनको आचार्य के रूप में वरण करना चाहता हूं, मेरे घर आए और पूजा कराएं। अब संदेश लेके जाए कौन? बोले जिसकी बात रावण काटे ना वो जाए। राम जी के पक्ष में ऐसा एक व्यक्ति था जिसकी बात कोई नहीं काट सकता। कौन? जाम्बवंत जी। रावण भी उनका स्वागत करता, उनका सम्मान करता। कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे जाम्बवंत जी। जब वामन भगवान ने अवतार लिया था तो वामन भगवान के समय से भी पहले जाम्बवंत जी ने अवतार ले दिया था, इतने पुराने हैं। जाम्बवंत जी गए रावण के पास, रावण ने खूब स्वागत किया, जाम्बवंत आए हैं, वाह मेरे अहो सौभाग्य, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कहा, दशानन आज मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूं। अच्छा, शांति प्रस्ताव लेके आए हो युद्ध के? नहीं नहीं नहीं, शांति प्रस्ताव नहीं लाया। तो मैं प्रस्ताव लेके आया हूं तुम्हें आचार्य के रूप में वरण करने का। हमारे वनवासी राम ने समुद्र पर सेतु बांधा है और रामेश्वरम की स्थापना की है। उस रामेश्वरम की स्थापना के लिए आपको आचार्य के रूप में वरण करने का निवेदन किया है। इसीलिए हम सबका ऐसा आग्रह है कि आप चल के हमारे उस अनुष्ठान को पूर्ण करिए। रावण ने कहा, मैं आज तक किसी का यजमान मैंने नहीं बनाया, मैं किसी का आचार्य नहीं बना, पहली बार मैं ब्राह्मणत्व का काम करने के लिए जा रहा हूं, पहली बार मेरे लिए आमंत्रण आया है, मैं जरूर स्वीकार करूंगा। और जैसे इतना कहा, जाम्बवंत जी ने तुरंत कह दिया, एक शर्त और है महाराज। क्या? बोले यदि यजमान के पास किसी सामग्री की कमी हो तो आचार्य का एक कर्तव्य बनता है उस सामग्री की पूर्ति स्वयं करे। आपके यजमान वनवासी राम हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए जितनी सामग्री लगे पूजन में आप अपने साथ ही लेके आना, पेमेंट बाद में करवा देंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, इतना कह के जाम्बवंत जी तो आ गए। उधर रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर आया। राम जी ने उठ के प्रणाम किया। आचार्य रावण को मैं इच्छांकु बंसी राम प्रणाम करता हूं।
पधारिए आचार्य। आसन दिया बैठने के लिए। रावण पूजन शुरू कराने ही वाला था कि तुरंत रावण ने कहा, बताइए राम, आप विवाहित हैं? बोले जी महाराज, मेरा विवाह हो चुका है। तो राम, शास्त्र का ऐसा नियम है कि जिस व्यक्ति का विवाह हो जाता है उसको कोई भी काम अपनी बिना पत्नी के नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी को बुलाओ, पत्नी को अपने बगल बैठाओ, तब मैं पूजन शुरू कराऊं। राम जी देखने लगे रावण की और बोले, श्रीमान जी पत्नी तो तुम्हारे ही पास है, मैं बुलाऊं कहां से? पत्नी को तो तुम ही लेके गए हो, मैं कहां से बुलाऊं? बोले बिना पत्नी की पूजा नहीं हो सकती। इतने में जामवंत जी आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले आचार्य, हमने पहले ही कहा था सामग्री की जो कमी हो खुद लेके आना, पत्नी की कमी है तुम लेके आए हो कि नहीं, ये बताओ। रावण मुस्कुराया और कहा, मैं लेके आया हूं, लेकिन एक मुझे वचन दो, जो मैं लेके आया हूं सब वापस लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोले हाँ, हम वचन देते हैं। जानकी से कहा, महारानी आइए। पुष्पक विमान से उतर के जानकी आई, राम जी के बगल में बिठाया, पूजन प्रारंभ किया। विधि विधान से राम ने अभिषेक किया, रावण ने पूजन कराया। और जब पूजा संपन्न हो गई, राम जी ने प्रणाम किया, जानकी जी ने प्रणाम किया। और जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम राम जी ने किया है, रावण ने दोनों हाथ उठाए और कहा, राम विजयीवान भवः, आयुष्मान भवः, चिरंजीवी भवः। विजय का आशीर्वाद दे दिया। राम जी कहने लगे, आचार्य आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है? विजय का? हाँ, क्या आपको पता है मैंने ये अनुष्ठान किस लिए किया? हाँ, किस लिए? बोले लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। बोले हाँ, मैं जानता हूं राम, मुझे पता है तुमने ये अनुष्ठान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया, लेकिन याद करो राम, तुमने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया है। इस समय तुम्हारे आगे लंकापति रावण नहीं, आचार्य रावण खड़ा है, और आचार्य रावण का कर्तव्य है अपने यजमान को विजय श्री प्राप्त कराना। आचार्य रावण का कर्तव्य है, ये है आचार्य का कर्तव्य, कि अपना दुश्मन भी यदि यजमान बन जाए तो उसके कल्याण की सोचना, ये आचार्य का कर्तव्य।